अभिनंद्र। जय भोलेनाथ दोस्तों। आज 12 जनवरी है। 12 जनवरी फ्राइडे का दिन है। सुबह की 7:36 हुई है, 7:36 AM। और गिफ्ट निफ्टी आपका कुछ 30 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। चलिए देख लेते हैं। कल हम 21,647 पे बंद हुए थे स्पॉट में, और 47,438 पे बैंक निफ्टी में बंद हुए थे। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कल सीपीआई के आंकड़े भी आ गए। यूएसए में कल सीपीआई के आंकड़े आ गए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी इसको बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये, ठीक है। और बॉन्ड यील्ड में भी कल काफ़ी उठापटक हुई है, और क्रूड में भी भयंकर उबाल आ रखा है। तो सभी की चर्चा मैं करूँगा। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी अगर दिख जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ, और नहीं दिखे तो भी मैं आपको 1 मिनट और देख लेता हूँ, वरना आई विल स्पीक अबाउट टुडेज मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक एक पॉइंट अगर आप ध्यान से सुनोगे तो शायद आज आप लाखों रुपए की कमाई करके निकल जाओगे। तो गिफ्ट निफ्टी 35 पॉइंट ऊपर है, 21,714। 21,714 पे 35 पॉइंट ऊपर है। 21,714 पे 35 पॉइंट ऊपर है गिफ्ट निफ्टी। और ये रहा 21,714, ठीक है। चलिए अब चर्चा हो जाए आज के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि फ्राइडे आज है। फ्राइडे, एज यू ऑल नो, इट फ्राइज ऑल द कैलकुलेशंस। और आज मैंने बहुत सारी मेहनत की आप लोगों के लिए। रात को मैं कल जल्दी सो गया था, लेकिन 11:40 पे फिर मेरी नींद खुली, क्योंकि थक जाता हूँ बुरी तरह। इतना रिसर्च, इतना मेहनत कर रहा हूँ मैंने इस साल। एक अपने आप से कसम ली है कि इन्वेस्टर को ईच एंड एवरी चीज़ें बताऊंगा, ताकि देखिए मैं गलत सही की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना डिटेल्ड में समझाऊंगा कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए। ये साल अगर आपने पिछले 3 साल में भी जितने लॉस किए उससे ज़्यादा कवर कर सकते हो, ये साल ऐसा है। सिर्फ बने रहिए इस चैनल पे और सब्सक्राइब करिए। लाइक के बटन कम दबा रहे हो, गुस्सा मुझे आ गया तो मैं बंद कर दूंगा। बहुत कम दब रहे हैं, जबकि जिस लेवल के वीडियोस आ रहे हैं उससे पूरे यूट्यूब में कोई 50% भी नज़दीक नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए आज की बात। आज एक फ्राइडे यानी कि वीकली एक्सपायरी है, यानी कि पिछले वीक के हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आज के दिन में। तो निफ्टी का पिछला वीक का हाई था 21,834, 21,834। और बैंक निफ्टी और लो था निफ्टी का 21,500, 21,834। और लो था 21,500 पिछले वीक का। तो हम पिछले वीक के लो को 2 बार इंट्राडे में ब्रीच कर चुके हैं, 2 बार। एक तो हमने वेडनेसडे को किया था, जहां हम 21,448 पे गए थे, 21,448। और एक हमने मंडे को किया था, जहां हम 21,492 पे गए थे, 21,492। बट दोनों ही दिन हम 21,500 के नीचे क्लोज नहीं कर पाए। बैंक निफ्टी ऑलरेडी पिछले वीक के लो के नीचे ही चारों दिन क्लोज किए। पिछले वीक का लो था 47,480 स्पॉट के लेवल से, और पूरे चारों दिन बैंक निफ्टी ने उस लो के नीचे क्लोज किया। तो बैंक निफ्टी तो आपको मैं बोलता हूँ 200-300 पॉइंट अगर ऊपर दिखे, अगर बेस्ट सिनेरियो तो अगर 47,700 के करीब आ जाए, 650 के करीब, तो आप अपने कपड़े उपड़े उतार के शॉर्ट मार दीजिए। बैंक निफ्टी 46,500 पहला टारगेट, 46,600 पहला टारगेट अगले मंगल बुध तक, ठीक है। हो सकता है मंडे को ही आ जाए, हो सकता है आज ही आ जाए, ठीक है। 46,600 और दूसरा टारगेट 46,200। पहला टारगेट तो बहुत चांस है कि आएगा। शॉर्ट कब मारना है? 650 से 700 अगर दिख जाए तो भी मारना है, अगर नहीं दिखे तो भी मारना ही है, लेकिन थोड़ा पेशेंस वाला, वहाँ सेफ हो जाएगा। जैसे कल भी वही एक लेवल था जहाँ से टच करके मार्केट नीचे आया था। 10 EMA को लगभग टच किया था और आ गया था नीचे।
और क्लोज चारों दिन 20 EMA के नीचे किया, इसको याद रखिएगा। अब आ जाते थोड़ा पहले हम विदेशी मार्केट की चर्चा कर डालते हैं, उसके बाद आज मैं बहुत डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और स्पेसिफिकली ONGC की भी बात करूंगा। ONGC में आज एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है दोस्तों, और रिलायंस में भी, क्योंकि क्रूड ऑयल, सबसे पहले मैं क्रूड ऑयल की बात कर लेता हूँ। क्रूड ऑयल में कल इराक के टैंकर को रोक लिया, कब्जे में ले लिया। तो मिडिल ईस्ट में एक टेंशन है, क्रूड ऑयल में उबाल है। क्रूड ऑयल आज 1.5-2% ऊपर ही खुलेगा कल की क्लोजिंग से। कल 11.55, आजकल M6 का मार्केट 11.55 पे क्लोज होता है। शायद ये मार्च तक रहेगा, वो डे टाइम आउटेज के कारण से होता है। ये जनरली नवंबर से लेकर मार्च तक ये 11:30 की जगह 11:55 हो जाता है टाइम। मार्च या जनवरी तक रहता है, पता नहीं, देखना पड़ेगा, जनवरी तक भी हो सकता है। डे टाइम आउटेज मतलब वो दिन जल्दी जब छुप जाता है तो वहाँ पे वो 11:30 की जगह 11:55 का टाइम हो जाता है, ठीक है। तो 11:55 पे क्लोज होता है। 11:54 की मैंने फ़ोटो ले रखी है कल की, बॉन्ड यील्ड की भी ले रखी है, सब कुछ ले रखी है, सब कुछ दिखाऊंगा। पहले क्रूड की बात करते हैं। क्रूड कल अच्छा खासा तेज बंद हुआ, नीचे से काफ़ी अच्छा खींचा और 6130 के आसपास गया था स्पॉट इसमें M6 में, और लास्ट में क्लोज होते होते 6040 के आसपास चल रहा था, 6050 के आसपास, ठीक है। मगर आज खुलेगा वो 6130 के ऊपर ही या उसके आसपास, और आज 6200 भी क्रॉस करेगा M6 के भाव में, लिख लीजिए आप। और हो सकता है 6300 भी आज ही दिखा दे, ठीक है। क्रूड की बात कर रहा हूँ। कल गिरावट आई थी सिल्वर में और गोल्ड में भी। सिल्वर और गोल्ड में इसलिए गिरावट आई थी, एक तो कल अमावस्या थी, दूसरा कल एक बॉटम बनाना जरूरी था, ये सिर्फ बॉटम के लिए गिरावट आई थी। आज गोल्ड कम से कम भी 800 से 1000 रुपये ऊपर खुलेगा कल की क्लोजिंग से। कल 61,800 के आसपास M6 में क्लोज हुआ था, आज मेरे ख्याल में खुलेगा ही 62,500 से 600, खुलेगा ही 62,400-500 के आसपास, और 63,000 भी आज छू देगा। वैसे सिल्वर कल 71,400 के आसपास क्लोज हुआ होगा, लेकिन आज वो खुलेगा 72,000 के ऊपर, और हो सकता है आज 73,000 को भी क्रॉस कर दे। कल के बॉटम और हाई को नोट कर लीजिएगा आप M6 के चार्ट में। कल का हाई कटते ही आप बाई करिए, और यहाँ से तेज़ी रहेगी गोल्ड सिल्वर में कंफर्म है। हो सकता है 15-16 तारीख को 16 तारीख को फिर से कोई ट्रेंड चेंज हो जाए, लेकिन यहाँ से 2 दिन तो कंफर्म तेज़ी है। 2 दिन तो आप मान के चलिए गोल्ड सिल्वर में अच्छी तेज़ी रहेगी। और स्पेशली मैं गोल्ड में ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि गोल्ड का अभी भी स्ट्रक्चर बहुत बुलिश है। 10, 20, 50, 100, 200 सब इंटैक्ट है, इन ऑर्डर। क्रूड में भी आज उछाल आएगा, तो क्रूड की उछाल हमारी कंट्री के लिए बहुत ख़राब खबर रहेगी, इसको याद रखिएगा। क्रूड की उछाल, और क्रूड के कारण ONGC जो मैंने बोला था कि 209 के नीचे नहीं जाएगा फ्यूचर में, और 209 के नीचे क्लोज नहीं करेगा, यहाँ से आज हो सकता है 5 से 10 रुपये की तेज़ी आज ही दिखा दे, ठीक है। और रिलायंस तो ऑलरेडी आपको पता ही है, मैंने नवंबर महीने में ही सबको बोला था दिसंबर जनवरी पूरा रिलायंस का रहेगा। करीब करीब 20 वीडियो में मैंने रिपीट किया था ये, ठीक है। और रिलायंस जो कि 2430 के आसपास था नवंबर में, आज वो 2750 के करीब आ गया, और 2800 भी जाएगा। 2800 पे उसको आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा आंख बंद करके। तो रिलायंस, और जो लोग थोड़े कमज़ोर है वो 2700 पे भी बुक करके रख लीजिए अब, ठीक है। ये मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। अब आज क्योंकि वीकली एक्सपायरी होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए कल डाउ जोन्स ने ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया, ऑल टाइम हाई कल डाउ जोन्स ने नया बनाया 37,801 का, जबकि दिन के दौरान वो 37,450 के आसपास चला गया था। मतलब 250-300 पॉइंट डाउन था जब CPI के डाटा आए कल, क्योंकि CPI के डाटा आए
अमेरिका में, जो कि 3.4 पे आए, कंपेयर टू नवंबर महंगाई थी 3.1। नवंबर की जो महंगाई थी वो 3.1 थी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, और कल 3.4 पे आ गया। तो यहाँ ये 3.4 आने के बाद जो फेड से हम लोग की एक्सपेक्टेशन थी कि मार्च में रेट कट करना चालू कर देंगे, मार्च 2024 में, उसमें थोड़ी सी चोट या डेंट पड़ा है। ये याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं तेज़ी को रोकने में भी कामयाब रहेगा 3.4 का। हालांकि आज इम्पॉर्टेंट दिन रहेगा, आज पीपीआई के आंकड़े आएंगे, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े, जो शाम को आते हैं इंडियन टाइम के हिसाब से 7:30 8 ऐसा कुछ टाइम रहता है इंडिया की टाइम से शाम को। तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डाटा और देखा जाएगा आज। उसके बाद फेड की जो मीटिंग है, जहां फेड डिसाइड करेगा कि इंटरेस्ट रेट जनवरी में क्या करना है, हाइक करना है, स्टेटस को रखना है, स्टेटस को मतलब एज इट इज़ रखना है, और क्या कमेंट्री आएगी फेड गवर्नर जेरेमी पावल साहब की, वो हम 31 जनवरी को है। कब है वो? 30 और 31 को वहाँ पे बैठक है अमेरिका में इंटरेस्ट रेट की डिसीजन के लिए, और 31 तारीख को देर रात 11:30 बजे, 31 जनवरी को देर रात 11:30 बजे फेड गवर्नर साहब इंटरेस्ट रेट का डिसीजन हमारे सबको देंगे। तो हो सकता है स्टेटस को रखे, लेकिन मार्च में जो रेट कट करने की बात थी उसके बारे में वो थोड़ा कड़ा रुख अपना ले कि हम शायद नवंबर एंड पे करें या जून जुलाई के बाद करें, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। हालांकि आज का प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डाटा अवेटेड है, जो शाम को आएगा आज। और डाउ जोन्स जो कल ऑल टाइम हाई बनाया, मुझे आज लगता है रात को डाउ जोन्स 500 पॉइंट माइनस होगा आज, 300 से 500 पॉइंट। मैं एडवांस में बोल रहा हूँ, जो लोग अमेरिका के मेरे व्यूअर्स हैं, आज आप ड्यूरिंग द डे डाउ को पुट लेके खेलिए। शाम को मुझे लगता है 300 से 500 पॉइंट डाउ जोन्स गिरेगा आज, 300 से 500 पॉइंट। ठीक है, डाउ ने कल एक स्मार्ट रिकवरी कर दी, 270-80 पॉइंट का गोता लगाने के बावजूद 15 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है, 37,711 पे बंद हुआ है, 37,801 का ऑल टाइम हाई बनाया है, 52 हफ्ते का भी हाई बनाया है, और S&P ने भी हाई बनाया है 52 हफ्ते का। तो वो सब कुछ वहाँ तेज है, लेकिन आज का दिन बहुत भारी रहने वाला है डाउ जोन्स पे। अब हमारे मार्केट की बात करते हैं। हमारा मार्केट ऑलरेडी 740 दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी में एक बार आपको दिखा देता हूँ, सॉरी 718 दिखा रहा है, 40 पॉइंट ऊपर, 40 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है आपको, ये देखिए। ठीक है, तो गिफ्ट निफ्टी 718 पे खुलने का दिखा रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी तेज खुला भी तो हमारा मार्केट 10:30-11 बजे तक मैक्सिमम टिकेगा, उसके बाद मार्केट एक बार गिव अप करेगा। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कुछ जो दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ONGC में बुलिश, रिलायंस में आज थोड़ा सा लेकलस्टर मूव आ सकता है रिलायंस में, और आज का हीरो रहेगा क्रूड ऑयल मुझे लगता है, और गोल्ड में करीब करीब 600-700 पॉइंट की तेज़ी से खुलेगा, और आज दिन में 1000 पॉइंट भी तेज हो सकता है टोटल में। और सिल्वर यहाँ से फुल ऑन बुलिश रहेगा, सिल्वर यहाँ से 80,000 तक जा सकता है, जो उसकी एक्सपायरी है फरवरी की, वहाँ तक वो 80,000 भी दिखा सकता है, उसको याद रखिएगा। कल के लो को नोट कर लीजिए, 71,200 वगैरह कुछ आया था, वहाँ से आप 8 या 9,000 पॉइंट सिल्वर में तेज़ी देखोगे। स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा आप 71,000 का क्लोजिंग बेसिस हर दिन, 71,000 का, 80,000 आपको दिख सकता है, 78,500 तो दिखेगा ही दिखेगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब 71,000 अगर टूट गया तो बिल्कुल स्टॉप लॉस मान के जय श्री राम कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्रूड, गोल्ड, सब कुछ मैंने कवर कर लिया। अब आ जाता हूँ मैं, कल मैंने कितनी मेहनत की रात को जाग के वापस। तो ये फ़ोटो है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कल पिक्चर्स में क्लिक किए ताकि, अच्छा ये तो श्री राम का एक स्टाम्प है जहाँ पे 2024 का संयोग है। तो ये तो चलिए थोड़ा राम भक्ति भी दिखा देता हूँ। हाँ, ये कल 11:54 पे आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए टाइम 23:54,
ये 23:54 आपको जो टाइम दिख रहा है, यानी कि 23:55 पे बंद होता, तो 23:54 पे गोल्ड की हालत क्या थी, इंटरनेशनल रेट थी गोल्ड की 2020, ठीक है, गोल्ड की। सिल्वर की थी 22.70 और क्रूड की थी 71.92। इसको याद कर लीजिए एक बार। 2020 गोल्ड था कब, कल रात को 23:54, यानी कि 11:54, जहाँ तारीख चेंज होने में सिर्फ 6 मिनट बाकी थी। तो 2020 था गोल्ड, 22.70 था सिल्वर। ये सब पर आउंस के, डॉलर पर आउंस के रेट है, डॉलर पर आउंस के रेट है। और उस दिन मैंने आउंस के बारे में जो बोला था, लेकिन इनमें गोल्ड सिल्वर में क्या होता है, ट्रॉय आउंस काउंट होता है। वो जो मैंने 28.35 आप लोग को दिखाया था आउंस, उसकी जगह 31.10 ग्राम का एक आउंस होता है। जब गोल्ड सिल्वर की बात आती है वहाँ पे ट्रॉय आउंस काउंट होता है। ये एक करेक्शन था, ठीक है। तो ये 31.10 ग्राम की रेट है 2020 डॉलर कल की, और सिल्वर की है 22.70 डॉलर। और क्रूड तो बैरल में काउंट होता है, ये एक बैरल का रेट है 71.92, ये कल की रेट है। और ब्रेंट था 77.33। अब आज करंट में ये क्या चल रहे हैं देख लेते हैं। ये रात की रेट आपको मैंने दिखा दिया, रात को उसके बाद सिर्फ 1 ही मिनट बचा था बंद होने में। अब करंटली आज गोल्ड चल रहा है 2038, जो 20 था वो 38, यानी कि $18 ऊपर खुलेगा, ठीक है। सिल्वर जो कि 22.70 पे था वो 23.4 है, 1.5% सिल्वर ऊपर खुलेगा। 1.5% का मतलब होता है 900 से 1000 पॉइंट ऊपर खुलेगा, ठीक है। क्रूड ऑयल 2% ऊपर खुलेगा, 71.90 था कल, 97 था रात को 23:54 पे। तेईस चौवन पे 71.97 था, और अभी 73.48 और 77 कुछ था ब्रेंट, जो 79 पे। तो ये हमारे लिए मार्केट के लिए बैड न्यूज़ भी है कि क्रूड का तेज होना। और क्रूड यहाँ से मैं फरवरी तक तेज़ी देख रहा हूँ, $90 का टारगेट है, $70 $70 का स्टॉप लॉस डाल के खेलिए क्रूड में। फरवरी तक $90 दिखेंगे आपको, $90। मैं WTI की बात कर रहा हूँ, ब्रेंट की भी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी जो 73.50 दिख रहा है, ये 90 तक जाएगा तो क्रूड में भयंकर तेजी है। आप नेक्स्ट सीरीज का क्रूड बाई करके रख लीजिए, और $70 जब भी दिखे स्टॉप लॉस डाल दीजिए, ठीक है। आ जाइए अब फिर से हम दूसरी मैसेज देखते हैं बॉन्ड यील्ड की। ये भी आपको टाइम देख लीजिए 23:55, उस समय इसका फोटो खींचते 23:55 हो चुकी है, यानी कि उस समय मार्केट इंडिया वाला M6 बंद हो चुका था। उस समय कल 10 ईयर बॉन्ड यील्ड थी 4.02, 30 ईयर थी 4.21 और 2 ईयर थी 4.32। ये 23:55 के भाव है, ठीक है। 11:55, 4.32, 4.21, 4.02। अब आज के भाव देख लेते हैं इनके। बॉन्ड्स 4.32 वाला 4.26 हो गया, 4.20 वाला 4. थोड़ा सा बॉन्ड डील में नरमी आई है, और ये 4.02 वाला 3.98 हो गया। ज़्यादा नहीं, फ्लैट ही है, लेकिन थोड़ा सा कल से नीचे है बॉन्ड डील में, ठीक है। मगर ये आज रात को प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आने के बाद इनमें कमाल होगा। क्रूड ऑयल कल 5996 पे बंद हुआ था, तो आज सीधा 6100 के ऊपर ही खुल सकता है। अब आज ये करेंसी भी देख लेते। करेंसी कल डॉलर इंडेक्स कल से नीचे है अभी, और हमारी USD INR में पोजीशन देख लेते हैं। USD INR, ये रहा। USD INR में थोड़ी सी हल्की सी बढ़त है 83.01। अब आ जाता हूँ मैं वापस से मार्केट पे। तो गोल्ड सिल्वर क्रूड बुलिश आज के लिए,
और सिल्वर यहाँ से पोजिशनल भी बाई कर सकते हो 71,000 का क्लोजिंग बेसिस। जिस दिन भी क्लोज इसके नीचे हो जाए, 1 रुपया भी नीचे क्लोज हो जाए, स्टॉप लॉस है। और टारगेट है 78,500 से लेके 80,000 इस करंट सीरीज में, जो कि 24 फरवरी या 27 फरवरी की है, ठीक है। और 5 मार्च का फ्यूचर्स में, मैं ऑप्शन की बात कर रहा था, 5 मार्च की सीरीज़ है, 5 मार्च। और गोल्ड 5 फरवरी वाला है, तो गोल्ड में तो 2 दिन 1,000-1,200 पॉइंट तेज़ी करके एक बार गोल्ड से जय श्री राम बोल लीजिएगा। मकर संक्रांति 15 तारीख की है, उस दिन सूर्य अपना घर भी चेंज करेंगे। सूर्य ऑब्वियसली मकर राशि में चले जाएंगे, अभी धनु राशि में अपना डेरा जमाए हुए हैं। वहाँ से मार्केट में एक बड़ी गिरावट की मुझे आशंका रहती है। सूर्य जब भी शनि की राशि में जाते हैं, पिता पुत्र की राशि में जाता है, तो पिता एक तकलीफ वाला माहौल। पिता देखिए, अगर मैं पिता हूँ और मैं मेरे बेटे के घर में रहूँगा तो मैं उतना खुल के नहीं जी सकता हूँ। लेकिन घर अगर मेरा और मेरा बेटा मेरे घर में रहता है तो मैं वहाँ पे अथॉरिटी लेके जी सकता हूँ। अगर ये घर जैसे मैंने बनाया है, यहाँ मेरा बेटा रहता है तो मैं कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि दिस इज़ मेरा घर। बट अगर ये घर बेटे ने अपनी मेहनत से ख़रीदा होता और मैं उसकी रहमो करम पे रह रहा होता इस घर पे, तो मैं उतना खुल के अथॉरिटेटिव होके जी नहीं सकता हूँ। तो नाउ सूर्य द फादर ऑफ शनि, शनि को रवि पुत्र बोलते हैं, तो सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन गंगा में डुबकी लगाना भी बहुत शुभ होता है। सूर्य देव मकर राशि में जाते हैं तो बहुत लोग गंगा स्नान करते हैं, है ना। और मकर संक्रांति इसको कहा जाता है। उस दिन हम लोग तिल के लड्डू वगैरह गरीबों में बांटना चाहिए, बहुत शुभ रहता है, ठीक है। तो सूर्य जब शनि की राशि में जाते हैं तो सूर्य अनकम्फर्टेबल। और सूर्य क्या, आत्मा। सूर्य हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, हमारे आत्मबल को रिप्रेजेंट करता है, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। व्हेन योर आत्मा इज नॉट कंफर्टेबल, आत्मा सेल्फ कॉन्फिडेंस इज डाउन, जस्ट बिकॉज यू आर स्टेइंग इन योर सन्स हाउस, यू विल बी फील लिटिल बिट डाउन, ठीक है। तो इस पीरियड में मार्केट में एक अच्छी गिरावट भी आनी चाहिए। ये मैं एस्ट्रोलॉजी भी यहाँ पे थोड़ी यूज़ कर रहा हूँ, बट नॉट फुल्ली डिपेंडेंट ऑन एस्ट्रोलॉजी। मैं कभी कभी इसकी बातें करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी में बहुत दम होता है, लेकिन जो ये लोग आपके यूट्यूब में आके मार्केट को इससे प्रेडिक्ट करते हैं, उनको जय सैल्यूट है भाई, ठीक है। उनको बोलो एक ट्रेडिंग अकाउंट अपना खोल ले, तुम इतना जानते हो 12 बजे गिरेगा 2 बजे, तो 1 लाख को 2 लाख बना के दिखा दो 1 साल में, पूरे साल ट्रेडिंग करके। ज़िंदगी भर यूट्यूब चैनल छोड़ के तेरे यहाँ तेरे चरण रोज़ दबाऊंगा, ठीक है। हर रोज़ ट्रेड करना, 1 लाख रुपए की कैपिटल डाल और 1 साल में से 2 लाख करके दिखाते रहो, तो टाइम सब पता रहता है। तो रोज़ ट्रेड करना है ना, क्योंकि तुमको टाइम हम सब पता रहता है, इस समय घूमेगा इधर, तो करके देख। विदाउट द नॉलेज ऑफ टेक्निकल्स यू कांट प्रेडिक्ट द मार्केट, बी केयरफुल। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा निफ्टी का वीकली चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। देखिए, और आज लास्ट डेट है वेबिनार या 8,000 वाली ग्रुप ज्वाइन करने का। वेबिनार के लिए 10,000 रुपये की प्राइस है, जो कि कल से 30,000 हो जाएगी। और 13 तारीख से कल से वेबिनार स्टार्ट हो जाएगी, रात को क्लासेस। और 8 तारीख वाली जो ग्रुप है, जो 7 जनवरी 2025 तक चलेगी, उसका 8,000 है, लेकिन कल से उसकी प्राइस 32,000 हो जाएगी। 9635476788 पे आपको व्हाट्सअप करना रहता है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो एंड लिखना रहता है, सर आई वांट टू ज्वाइन द वेबिनार या आई वांट टू ज्वाइन द ट्रेडिंग ग्रुप फॉर 1 ईयर। ओके, अब आज हम निफ्टी का चार्ट यहाँ पे खोलते हैं, वीकली चार्ट। देखिए पिछले वीक में क्या हुआ, पिछले वीक में दोनों में एक डोजी कैंडल, ये निफ्टी में एक डोजी कैंडल बना पिछले वीक में, जो बीच वाला कैंडल है, रेड डोजी कैंडल है। और इसका हमने लो इस वीक में 2 बार ब्रीच किया है, लेकिन हाई बिल्कुल भी, ये जो हाई है, ये वाला हाई, ये बिल्कुल भी टच नहीं हुआ। तो चांसेस है कि ये आज की क्लोजिंग शायद 500 के नीचे आए।
क्योंकि आज डिसाइडर डे होता है वीकली क्लोजिंग आने का। तो आज या तो इसको 834 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा या 500 के नीचे। तो 99% चांस है, 99.99% चांस है कि आज निफ्टी की क्लोजिंग 500 के नीचे आएगी। ठीक है, ये सब घुमाव होगा 11 बजे के बाद, इसको ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। क्या खोल दिया यार, ये तो दिखता नहीं है। बैंक निफ्टी देखिए ऑलरेडी पिछले वीक के लो के नीचे ही ट्रेड कर रहा है इस वीक में। ये है पिछले वीक का लो और इसके नीचे ही अभी हम क्लोज हैं। पिछले वीक का लो था 47,480। तो बैंक निफ्टी में तो भयंकर वीकनेस दिख रही है। ये देखिए पिछले वीक का लो था 47,481। अगर आज की क्लोजिंग इसके नीचे आती है तो नेक्स्ट वीक आपको 46,501 करोड़ % आएगा। ठीक है, जो कि आएगी आज की क्लोजिंग। आज बैंक निफ्टी को अगर उछाल मारना है तो इसको एट एनी कॉस्ट 48,450 तक जाना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, और या फिर बैंक निफ्टी को एटलीस्ट जो पिछले वीक की क्लोज थी 48,159 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। तो दोनों ही पॉसिबल नहीं है। और निफ्टी के केस में यही चीज़ें निफ्टी में पिछले वीक की क्लोज 647 थी, जहाँ पे हम आज भी नहीं, ये तो पिछले वीक का नहीं, इस वीक का है। पिछले वीक की क्लोज 710 की थी। या तो निफ्टी आज 710 के ऊपर क्लोज कर दे या 834 को क्रॉस कर दे, तभी ये 21,500 के नीचे आज क्लोज नहीं करेगा। तो निफ्टी में वही रेंज है मेरा 727 का लेवल। अगर आपको दिखता है दिन में, ठोक डालिए। ठीक है, और 788 का या 790 का स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा स्पॉट का। ये सब स्पॉट के लेवल से। तो काफ़ी डिटेल में कर दिया हूँ। वीडियो को लाइक से अगर कम मिले तो भगवान की कसम आप लोग को आज 3:30 के बाद वीडियो नहीं मिलेगा। कम मत दीजिएगा, इतनी मेहनत करता हूँ। एक पैसे का आपसे कोई लेना देना नहीं है मेरा। ठीक है, कोई मॉनेटरी गेन आपसे मैं नहीं कर रहा हूँ। जो नॉलेज है यहाँ पे फ्री में दे रहा हूँ आपको। इतना डिटेल में समझाया। आप पैसा भी कमाओगे ये भी 1000% मुझे कंफर्म है। और मुझे चाहिए भी नहीं आपसे, जो कमाई कर रहे हो आप सिर्फ उसका 10% गौशाला में दान कर दिए या किसी की गरीब की इलाज में मदद कर दीजिए। यही मेरी फीस आपसे रहेगी इस चैनल को वॉच करने की, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन लाइक के बटन मुझे चाहिए, वहाँ आपका कोई खर्चा नहीं होता। एक बटन लाइक का दबाना रहता है आपको, है ना। उससे मैं बूस्टअप होता हूँ और मैं और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए प्रेरित होता हूँ। प्रेरित करेक्ट हिंदी में बोला। थोड़ा सा मेरी हिंदी लिखने में मैं बहुत कमज़ोर हूँ। हिंदी बोलने तो आता है लेकिन लिखने में मैं, क्योंकि मैं पूरी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किया हूँ, तो इट बिकम्स लिटिल बिट ईजी व्हेन आई राइट इन हिंदी, है ना। बट मैं एक सलाह भी देता हूँ हिंदुस्तान के सभी लोगों को, स्पेशली जो साउथ इंडिया पार्ट है इंडिया का। आपसे विनती है दोस्तों, आप अपनी राज्य की भाषा का जरूर गर्व करिए, लेकिन हिंदुस्तान की जो सबसे ज़्यादा बोलने वाली काइंड ऑफ नेशनल लैंग्वेज, इसको नेशनल लैंग्वेज तो नहीं बोलते हैं लेकिन नेशनल लैंग्वेज, काइंड ऑफ नेशनल लैंग्वेज हिंदी का भी सम्मान करिए। कोई बंदा अगर दिल्ली से, सूरत से, अहमदाबाद से, मुंबई से अगर आपके साउथ में आता है तो आप लोग जानबूझ के साउथ इंडियन भाषा में बात करते हो, एज इफ़ यू डोंट नो हिंदी। और वो वंडू रंड मूण ना जो भी बोलते हो आप लोग, ठीक है। तो ये भैया हमको 1 रुपया 2 रुपया समझ में आता, हमको वंडू रंड नहीं समझ में आता, ठीक है। तो
भाई साहब, अगर आप दिल्ली में आते हो और मैं आपके साथ बदमाशी करूं, आप अगर सूरत में आते हो, मैं खाली गुजराती में आपसे बात करूं, तो आपको कैसा दिल टूटेगा। तो नेशन नेशन को कनेक्ट करता है हिंदी। तो हमेशा हिंदी बोलने में गौरवान्वित महसूस करिए। हिंदी हमारी राष्ट्र की एक जुड़ाव वाली भाषा है। इसको नेशनल लैंग्वेज तो नहीं बोलते, लेकिन काइंड ऑफ नेशनल लैंग्वेज है। तो इससे हम अपने सेंटिमेंट्स दूसरे राज्य वाले व्यक्ति के प्रति खुल के एक दूसरे में बता सकते हैं। तो हिंदी को गिव इम्पोर्टेंस। और कुछ लोग बोलते हैं यार ये तो हिंदी में एमए किया है या हिंदी में ये पढ़ाई की है। तो हिंदी में पढ़ाई तो पढ़ाई है यार। आप रसिया के प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, वो कभी इंग्लिश में भाषण थोड़ी देता है, वो रशियन में देता है। गर्व महसूस करता है अपनी राष्ट्रीय भाषा में भाषण देने में। हमारे यहाँ बहुत लोग बोलते हैं मोदी जी को इंग्लिश नहीं आती। अरे तो नहीं आती तो नहीं आती, बाबा जी का घंटा। इंग्लिश आने से थोड़ी देश चला लेगा वो। मनमोहन सिंह को तो बहुत अच्छी आती थी, तो वो क्या उखाड़ लिया। राहुल गांधी को तो बहुत अच्छी आती है, तो क्या उखाड़ लिया। Knowing language is always an asset, but disrespecting your national language is always harmful. जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।